अब चलिए हाजरीन, अपने इस प्रोग्राम को और आगे बढ़ाते हैं। आपने एक मकूला सुना होगा कि फूल सर वो चढ़ा जो चमन से निकल गया। फूल सर वो चढ़ा जो चमन से निकल गया, और इज्जत उसे मिली जो वतन से निकल गया। लेकिन इस मकूले को गलत साबित कर दिया है। हमारे इस स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हमारे मेहमान मुकर्रम मंदूब मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद अंसार साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया की शख्सियत ने, क्योंकि हज़रत वाला को जिस अक़ीदत और मोहब्बत के साथ इलाके के लोग समात करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा जिस अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दूर दराज के लोग समात करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा इलाके के लोग हज़रत वाला को समात फरमाते हैं। क्योंकि उनके पास ईवान बातिल का सर कलम कर देने वाली शमशीर बरहना भी है, भंवरों का तकल्लुम भी है, कहकशा का जमाल भी है, दरियाओं की रवानी भी है, समंदर की सैलानी भी है, मौजों की तुग़यानी भी है। ये सारी बातें आपको एक ही आवाज़ में मिल सकती है इस इस्तिक़बाल के साथ कि सुना है हश्र है उसकी गज़ाल सी आँखें, सुना है हश्र है उसकी गज़ाल सी आँखें, सुना है उसको हरम अश्क भर के देखते हैं, सुना है शब में उसे चांद तकता रहता है, सितारे बामे फलक से उतर कर देखते हैं, सुना है वो बोले तो होठों से फूल झड़ते हैं, सुना है वो बोले तो होठों से फूल झड़ते हैं। अगर ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। गुजारिश कर रहा हूँ हज़रत वाला से कि आप तशरीफ़ लाएं और अपने पुरमज़ खिताब के ज़रिए से हम सामीन को महसूस फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु। व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व इमामना व मुक़्तदाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन ज़ुहज़िह अनिन नारि व उद्खिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दीनी ईमानी भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, सबसे पहले हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें और आपको इस अजीम शान इजलास में जमा होने की तौफीक नसीब फरमाई। और दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम हम सब का यहाँ आना हमारे लिए ख़ास तौर पर और आम तौर पर सारी दुनिया के लिए हिदायत का और नजात का ज़रिया बनाए। मेरे बुज़ुर्गों, दुनिया में जिस खित्ते पर भी ईमान वाले अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और जिन हालात से भी दो चार हैं, चाहे हम हों या हमारे अलावा कोई और हो, उनके लिए तमाम मसाइल से निकलने का हल, मुश्किलात को दूर करने का रास्ता, अपने गमों से आज़ादी की राह अगर कहीं भी मिल सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ दीन इस्लाम, मजहब इस्लाम और शरीयत मुतहरा है। दुनिया चाहे जितना भी सर मार ले, कितनी भी कोशिशें कर ले, कितनी भी जिद्दोजहद कर ले, कितनी भी दौड़ धूप कर ले, जितनी सही उनसे हो सकती है वो कर डालें, अपनी सारी तवानाइयाँ, क़ुव्वतें, सारी पावर यूज़ कर लें, लेकिन सच्ची बात यह है कि जब तक हमारे लिए ये मसाइल ख़त्म नहीं होंगे और हमारी राहें दुरुस्त नहीं होंगी, जब तक हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन से अपनी परेशानियों का हल नहीं निकालेंगे। हम नहीं समझते कि आज कोई हमारे ही साथ ये मामला हो। दुनिया के जिस चप्पे पर आप जाएंगे, मैं सिर्फ किसी एक मुल्क की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया के जिस चप्पे पर आप जाएंगे, यहां तक कि अर्ज़े मुक़द्दसा पर भी अगर आप जाएंगे, मसाइल से पूरी उम्मत दो चार है। कोई एक खित्ता, कोई एक टुकड़ा, कोई एक जगह, कोई एक मकाम, कोई एक ऐसा रास्ता हो जहां परेशानियां हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि जिन मसाइल से, जिन परेशानियों से, जिन मुसीबतों से, जिस खौफ के माहौल से और जिस ज़माने से हम गुजर रहे हैं, इस तरह के हालात हमसे पहले ना आए हों, ऐसा भी नहीं। जिस दिन से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मजहब का ऐलान फरमाया और इस्लाम की दावत दी और अल्लाह के एक होने की दावत दी, वो पहला दिन था कि जिसने इस दावत को कबूल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके ऊपर इम्तिहान को डाल दिया। और इम्तिहान से वही निकला जिसने अल्लाह की तरफ निकलने की राह ली, जिसने अल्लाह से अपनी राह पूछी, जिसने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक निकलने की राहों पे चलने की कोशिश की, अल्लाह ने उसको उन मुसीबतों से, इम्तिहानात से निकाल दिया। पहली बात हम ये याद रखें, आप बहादुर लोग हैं, बहादुर गांव के लोग हैं, ईमान वाले हमारे भाई हैं और बहनें हैं। पहली बात ये यकीन कर लें कि अगर हमने कलमा पढ़ा है और अल्लाह को एक और नबी को उसका रसूल जाना है, तो मौत तक हमारे ऊपर इम्तिहान आएंगे, इम्तिहान आके कभी खत्म नहीं होंगे। फरमाया रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान पाक में, अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून।
वलक़द फ़तन्ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्ना अल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्ना अल-काज़िबीन। अगर तुमने ये कहा है कि अल्लाह एक है, अगर तुमने ये माना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, अगर तुमने ये यकीन किया है कि कुरान अल्लाह की किताब है, अगर तुम्हारा दिल से अकीदा ये है कि मौत बरहक है, तो ये यकीन कर लो फिर अल्लाह तुम्हें इन बातों पे आजमाएगा। कहने वाले बहुत, जबान से बोलने वाले बहुत, मगर अल्लाह तो इंसाफ करने वाली जात का नाम है। वमा रब्बुका बिज़ल्लामिन लिलअबीद। अल्लाह जालिम नहीं है, अल्लाह इंसाफ करने वाला है, और उससे ज्यादा इंसाफ इस कायनात में न किसी ने किया है न कोई कर सकता है। तो ये कैसे होगा? सारा जमाना कहे हम ईमान वाले, सब कहें हम नबी के मानने वाले, अब सच्चा कौन है, झूठा कौन है, ये भी तो पता लगाना बहुत जरूरी है। ये इम्तिहानात जो उम्मत मुस्लिमा पर आते हैं भाइयों, ये किसी की वजह से नहीं आते, ये कोई आए और लेकर के आए। वल्लाहिल अज़ीम रब्बे काबा की कसम, इस दुनिया में किसी में ये ताकत नहीं है कि कोई भी उम्मत मुस्लिमा के एक बाल को उखाड़ सके या उसकी राह में एक कांटा बो सके। ये तो अल्लाह का निजाम है कि अल्लाह फरमाता है मैं लेके आऊंगा इम्तिहान को तुम्हारे सरों पर, और उन इम्तिहान को लाके सच्चों को एक तरफ कर दूंगा, झूठों को एक तरफ कर दूंगा। ये तो बड़ा गौर व फिक्र करने का वक्त है मेरे और आपके लिए कि इस वक्त सारी दुनिया अल्लाह की तरफ से इम्तिहान में डाली जा चुकी है, और हमारे अंदर का इम्तिहान चल रहा है, हमारे बातिन का एग्जाम हो रहा है, और इस वक्त हम एग्जामिनेशन हॉल में हैं। अल्लाह हमें बड़ी बारीकी से चेक कर रहा है। इस दौर में वही लोग ईमान की हिफाजत करेंगे जिन्होंने अपने आप को संभालने की रातों दिन कोशिश की होगी, और जरा भी चूक हो गई प्यारो, याद रखना अन करीब वो वक्त आएगा जब इंसानों में से हमारे ही बीच में आप एक तबका देखेंगे जो तबाही के दहाने पर खड़ा होगा। अच्छा, इम्तिहान कैसे होगा? छोड़ दिया जाए इम्तिहान, कैसे इम्तिहान हो? कौन सा इम्तिहान? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ा साफ ऐलान फरमाया। मैं बड़ी एक आगे तक की बात आपसे कहने आया हूं। हालात यूं हो या यूं हो, पैगाम खुदा तो आपके लिए हर हाल में है। अल्लाह का कलाम आपके लिए हर वक्त है, और अल्लाह की तरफ से उसकी कुव्वत का मुजाहरा, उसके कामिल मुकम्मल पावरफुल यकीन होने पर यकीन होने का ईमान और अकीदा हमें हर हाल में रखना होगा। अगर हम डामाडोल हुए, अगर हम जरा भी हमारे पैरों में लड़खड़ाहट आ गई, अगर हमने अपने आप को जरा भी इधर उधर कर लिया, ये वक्त वो चल रहा है कि लड़खड़ाने में सिर्फ नुकसान जानों का नहीं होगा, बल्कि वो चीज जो जानों से ज्यादा कीमती है, ईमान, नुकसान उसका होगा। कैसे आजमाएगा अल्लाह रब्बुल इज्जत? फरमाया बड़ी आसान बात है समझने की, और मैं नहीं समझता कि ये बात समझ में ना आए। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन, अल्लाह तुम्हें आजमाएगा और जरूर आजमाएगा। ये नहीं कि कह दिया आजमाएंगे, जैसे बच्चा इम्तिहान दे और कोई निगरानी कर रहा हो, टीचर खड़ा हो, गवर्नमेंट का मुलाजिम खड़ा हो या मदरसे का उस्ताद खड़ा हो, और बच्चा पेपर लिख रहा हो। अब हुक्म तो ये है कि नकल ना करना, इधर उधर ना देखना, लेकिन जैसे यहाँ निगरानी करने वाले नजर बचा लें, अल्लाह ने यूं नहीं कहा। हर हाल में अल्लाह आजमाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर हाल में तुम्हें परखेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी भी हालत में, चाहे तुम अमीर हो या गरीब, चाहे गांव वाले हो या शहर वाले, चाहे तुम काले हो या गोरे, चाहे ताकतवर हो या कमजोर हो, चाहे तुम्हारे पास माल हो या ना हो, ओहदे हो या ना हो, पावर हो या ना हो, तुम्हारे पास शोहरत हो या ना हो, अल्लाह जिस हाल में तुम हो
उसी हाल में तुम्हारी आजमाइश करेगा और तुम्हें जांचेगा। अल्लाह कैसे जांचेगा तू मेरे रब? फरमाया पहली चीज मिनल खौफ, अल्लाह आजमाएगा डर से, खौफ से। ये खौफ क्या है? बहुत आसान है आज के माहौल में ये बात समझना। खौफ मोहल्ले का हो, गांव का हो, शहर का हो, सूबे का हो, मुल्क का हो, या पूरी दुनिया पे कोई खौफ हो और सारा जमाना ये कह रहा हो मिट जाएंगे हम, तबाह हो जाएंगे हम, बर्बाद हो जाएंगे हम। क्या होगा हमारा जब सारी दुनिया में या शहर में या सूबे में या मुल्क में या कबीले में या खानदान में या कम्युनिटी में या बिरादरी में कहीं पर भी कोई खौफ का माहौल कायम होगा। याद रखो वो खौफ किसी की वजह से नहीं आएगा, बल्कि उस खौफ से अल्लाह रब्बुल इज्जत उस वक्त उन लोगों को आजमा रहा होता है जिन पे ये खौफ तारी। सारी दुनिया कह रही हो आओ इस तरफ, नहीं आओगे मिटा दिए जाओगे। आओ इस तरफ और यकीन करो हमारी बात का कि अगर हमारे साथ तुम ना आए भूखे रह जाओगे, फाके में पड़ जाओगे, हस्तियां तुम्हारी खत्म हो जाएंगी, नामो निशान मिट जाएंगे। जब सारी दुनिया ये कह रही हो ईमान वालों तुम्हारी जबानों पे क्या हो, अल्लाह ने उसका भी ऐलान फरमा दिया कि जब ईमान वालों से ये कहा जाएगा वो क्या कहेंगे? जब सारी दुनिया इकट्ठी होके या जहां जहां ये माहौल हो वो इकट्ठे होके कहेंगे, रब ने फरमाया अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन्नास इन्नन्नास क़द जमअू लकुम फख्शौहुम। सारी दुनिया कहती हो डरो। ईमान वालों की हालत उस वक्त ये होगी फज़ादतहुम ईमाना, उनका ईमान बढ़ रहा होगा। बजाय खौफ के माहौल में जीने के, बजाय डरने के, बजाय भागने के, इस काम के कि वो अपनी चादरों को अपने सरों पे तान ले खौफ के मारे कि अब आई हमारी बर्बादी, उनके दिलों में एक रौनक और एक नूर, एक रोशनी पैदा हो रही होगी और वो ईमान के इजाफे की होगी। किस बात से? वो यूं कहेंगे क़ालू हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। याद रखो तुम कुछ भी कहो, हमारे लिए हमारा अल्लाह काफी है और वही हमारा रखवाला और कारसाज। भाइयों ये कौन कहेगा? अब जरा ये बात थोड़ी सी गहराई से समझने की है। ये बात तो आप समझ गए कि खौफ है, लोग और दुनिया कह भी रही है, मुल्क के मुल्क और कर जगह 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 पर ये तमाशे हो रहे हैं, सारी दुनिया ये आवाज लगा रही है डरो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मुस्लिमा अभी बेदार है और आप जैसे लोग जो आज इस वक्त यहाँ जमा हैं, ये इस बात का सबूत है कि अभी ईमान वालों पे किसी तरह की कोई भी हालत आए ये हर चीज से ज्यादा अपने ईमान की हिफाजत के लिए खड़े हो। किसी ने कहा था दबी है आतिशे इश्क मगर बुझी तो नहीं, जली है शाखे तमन्ना मगर कटी तो नहीं। अगर कोई शाख, कोई टहनी, कोई डाल किसी पेड़ से काट दी जाए, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो शाख वहां से दोबारा नहीं निकलेगी। अगर किसी राख में कोई कोयला दबा दिया जाए, इसका मतलब ये तो नहीं कि कोयले की सारी आग बुझ गई है। हो सकता है राख हटे, कोयले में कोई फूंक मारे और चिंगारी फिर खड़ी हो। ईमान वालों की अगर आमाल में कमी है, ये दबे हुए कोयले के मानिंद है मगर चिंगारी खत्म नहीं हुई। अगर कहीं ईमान वाले बेराह रवी का शिकार हैं तो इससे मायूस होने की जरूरत नहीं है। हल्का सा पेड़ को, दरख्त को, शजर को पानी देंगे हम, फिर वही लहलहाती हुई शाखें और टहनियां और खेतियां होंगी। ईमान तो वो चीज है जो दबते दबते भी एकदम उभर के आ जाता है। मेरे भाइयों, ये कहेगा कौन अल्लाह हमारे लिए काफी है?
जिसका ईमान अल्लाह पर मजबूत होगा, जो अल्लाह पर यकीन रखेगा। यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू युरिदक बिखैरिन फला राद्द लिफज़लिह। जिसका यकीन ये हो कि कोई नुकसान जो मेरे मुकद्दर हो चुका हो, युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना। अल्लाह के नबी से कहलवाया गया कोई नुकसान हमें नहीं पहुंच सकता सिवाय उसके कि जो अल्लाह ने हमारे मुकद्दर कर दिया। देखना ये है, ये ईमान हमारे और आपके पास है या नहीं है। हमें ये लगता है कि इस ईमान में कहीं ना कहीं कमजोरी है। अगर ये ईमान मुकम्मल हो, हमारे आपके झगड़े ना हो, लड़ाइयां ना हो, दिलों में हसद ना हो, बुग़्ज़ ना हो, कीना ना हो, कपट ना हो, दिल हमारे इन तमाम चीजों से पाक हो जाएं। भाई क्यों है लड़ाई? इसने आके मेरा काम बिगाड़ दिया, ये आया मेरा सौदा खराब कर दिया, ये बीच में ना आता रिश्ता खराब ना होता, तेरी वजह से मेरा ये नुकसान, तेरी वजह से मेरा ये लॉस, तेरी वजह से मेरा ये ज़रर। यही है हमारी आपकी ज़बान। अगर ये ना करता तो ये ना होता। मुझे तो बड़ा ताज्जुब है अगर हमारा कोई काम ना बने, कोई परेशानी हो, कोई मुसीबत हो, कोई ऐसा हमारे लिए मुश्किल काम हो जो बन ना पा रहा हो, और फिर अचानक से कोई आ जाए और वह मदद कर दे। मसलन हम बीमार हों और कोई हमारा इलाज कराने वाला ना हो, और इलाज कराने के वास्ते कोई अल्लाह का नेक बंदा आए, हम क्या कहते हैं? अल्लाह का मदद का फरिश्ता आ गया, अल्लाह ने गैब से मदद का फरिश्ता भेज दिया, अल्लाह ने आपको मेरी खुशी का सबब बना दिया, अल्लाह ने आपको मेरी मुश्किल की आसानी का सबब बना दिया, अल्लाह ने आपको मेरे काम के बनने का जरिया बना दिया। प्यारो, अल्लाह जैसे काम के बनने का जरिया बनाता है, अल्लाह वैसे ही काम के बिगड़ने का भी जरिया बनाता है। अल्लाह खुद आके जमीन पे कामों को बिगाड़ता नहीं। एक पहलू पर हमारा यकीन है मजबूत, और दूसरे पहलू पर हम कहते हैं तूने बिगाड़ा, तूने बिगाड़ा, तू है जिम्मेदार, नौकरी गई तो जिम्मेदार तू है। वल्लाह कोई हमारे जरर का जिम्मेदार नहीं। अगर कोई नुकसान हमें पहुंचा है, ये हमारे मुकद्दर था, बस हुआ इतना है कि अल्लाह ने इसके जरिए से ये नुकसान हमें पहुंचा दिया। मसलन ये तो वो छोटी सी बात है, हमारे घर में खाना बना, खाना जल गया, बच्चे से गिलास टूट गया, कोई और काम खराब हुआ, अब एक बाप की हैसियत से हम वहां गुस्सा कर रहे होते हैं, क्या किया तुमने, क्या हुआ ये तुमने ये बर्बाद कर दिया इस काम को। यही वक्त था कि जब हम ईमान को साबित करते और ईमान का घूंट अपनी औलाद को देते। अगर ईमान अल्लाह से ये होगा, हमारा कलाम ये होगा, बेटा ये जो गिलास तुम्हारे हाथ से टूटा है, अल्लाह ने इसका टूटना तुम्हारे मुकद्दर किया था। अगर अल्लाह न चाहता ये गिलास टूट न पाता। आज अल्लाह ने तुम्हारे मुकद्दर किया और गिलास टूट गया। बस इतना करना बेटे, आइंदा एहतियात से चलना। इसी तरह एक एक चीज को ले लिया जाए। अगर मोटरसाइकिल साइकिल से टकराए, कार मोटरसाइकिल से टकराए, जानवर जानवर से टकरा जाए, बच्चे ने अगर हमारे नालों में, नालियों में, कीचड़ में कोई चीज डाली हो, छींटे हमारे ऊपर आ जाएं, हम तो ये समझते इसने कर दिया। कुरान कहता है इसने नहीं, ये तेरा मुकद्दर था, ये अल्लाह की तरफ से लिखा जा चुका था, फकत ये सबब बना है, इसके अलावा इसका कोई रोल नहीं। ये ईमान, ये अल्लाह के साथ हमारा ताल्लुक, ये अल्लाह के साथ हमारा मामला अगर बन जाएगा, सारी दुनिया भी अगर खड़ी होगी एक तरफ, उस वक्त हम यही कह रहे होंगे, हस्बुनल्लाह, अल्लाह हमारे लिए काफी है। चूंकि हमारा ईमान क्या होगा? हमारा ईमान ये है, लिकुल्ली उम्मतिन अजल, वक्त हमारा मुतअय्यन है।
एक जो वक्त है हमारी मौत का लिखा जा चुका है, न एक लम्हा इधर ना उधर, न एक सेकंड इधर ना उधर। और जिस तरह और जिस हालत में और जिस जगह पर हमारी मौत को अल्लाह ने मुकद्दर किया है वहीं आएगी। गिड़गिड़ा कर बचा ना सकोगे खुद को और चाह कर मार ना सकोगे कहीं और जाकर। मेरे प्यारो, आज हमें जरूरत इस बात की है, हालात आते रहेंगे, आए हैं, चलते रहेंगे, चले हैं, इनका साया आएगा चला जाएगा, ये गरजते हुए बादलों की तरह हैं। जरूरत इस बात की है कि हमारा दिल अल्लाह के साथ कैसा ताल्लुक रखता है और हमारा मामलात जो अल्लाह के साथ होना चाहिए वो किस तरह के हैं। हर दिल देखो तो बेनूर हो चुका, हर घर देखो तो इख्तिलाफात से भर चुका, हर कबीला देखो तो लड़ाइयां छोटी छोटी बातों पर। मुझे आप में से कमाल का कोई भी साथी बताए बयान के बाद किसी का झगड़ा दीन की बुनियाद पर हो, इस बुनियाद पर हो कि ये सुन्नत रसूल को कटा रहा हो, इस बुनियाद पर हो कि वो नमाज ना पढ़ रहा हो, इस बुनियाद पर हो कि वो सूद का काम कर रहा हो, इस बुनियाद पर हो कि उसके यहाँ कुरान को बंद कर दिया गया हो, इस बुनियाद पर हो कि वो शरीयत मुतहरा की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी कर रहा हो। मुझे नहीं लगता कि आज मेरे और आपके इख्तिलाफात की बुनियाद अल्लाह की रजा हो, बल्कि हमारी फकत और फकत दुनिया ही दुनिया है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और खोला इस बात को बड़े प्यारे अंदाज में। क्या देखो, एक वक्त आएगा मुसलमानों, एक वक्त आएगा मुसलमानों, और वह वक्त ऐसा होगा कि सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ इकट्ठी होगी, तुम्हारे खिलाफ इकट्ठी होगी। अब तुम उन्हें मनाना भी चाहोगे, मना नहीं सकोगे। अगर तुम उनके हाथ जोड़ के अपना बनाना चाहोगे, बना नहीं सकोगे। तुम उनके कदमों में गिर के खुशनुदी हासिल करना चाहोगे, कर नहीं सकोगे। वजह क्या है? इसलिए कि पहले जरूरी है वजह दुश्मनी की जानो, उनके इज्तिमा की जानो। वो तुम्हारे खिलाफ खड़े क्यों हुए, जमा क्यों हुए, यूनिटी उनमें क्यों पैदा हुई? तुम कुछ और समझते हो, वहां मकसद कुछ और है। इख्तिलाफ की वजह तुम्हारी न तरक्की है, न माल है, न दौलत है, न बड़े ओहदे हैं। अगर इख्तिलाफ की सारी दुनिया की तुमसे कोई वजह है, वो फकत ईमान है। आपने फरमाया सारी दुनिया ईमान वालों के खिलाफ जमा होगी और एक दूसरे को उनके अपने इख्तिलाफात के बावजूद यूं तुम्हारी मुखालफत के लिए उभारेंगे और जमा होंगे जैसे कहीं दस्तरखान पे खाना जमा हो और भूखों को बुलाया जाए और वो खाने पे टूट पड़े। ऐसी उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ सारी दुनिया जमा हो। लो जी, आज हम कह रहे हैं सारे लोग जमा हो गए, ये कोई नई बात है? पहली बार है, एकदम हो गया। ये तो 1400 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था। साहबा कहने लगे, अल्लाह के नबी, क्या उस दिन बहुत थोड़े हो जाएंगे आप? आपने कहा नहीं। अल्लाह के नबी फिर फरमाया, होगा ये कि तुम्हारा वो रौब ईमानी, वो रौब दबदबा जो ईमान की बदौलत था, मैं मफहूम और हदीस दोनों बयान कर रहा हूं, वो रौब तुम्हारा तुम्हारे ही ईमान के कमजोर होने के सबब उनके दिलों से निकल जाएगा। रौब ताकत का नहीं होता, रौब पावर का नहीं होता, हुकूमत का नहीं होता। रौब अगर कायम होता है तो रौब ईमानी कायम होता है, क्योंकि ईमान से इंसान में क्वालिटीज और सिफात हमीदा पैदा होती, बेबाकी और जुरत और शुजात और सदाकत पैदा होती है, अल्लाह पर यकीन कामिल पैदा होता है। वो रौब जो सारी दुनिया की बाकी कुव्वतों पे, चाहे वो आपके अपने ही क्यों ना हो, उनके दिलों पे भी पैदा होता है। अल्लाह ईमान के कमजोर होने के सबब तुम्हारे उस रौब को उनके दिलों से खत्म फरमा देगा। और फरमाया मेरे आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तुम्हारे दिलों में अल्लाह एक कमजोरी पैदा फरमाएगा जिसका नाम होगा वहन। सहाबा कहने लगे, अल्लाह के नबी ये क्या है? आपने फरमाया ये
दो चीजों से बनती है ये बीमारी। इस बीमारी का वजूद होता है जब ये दो चीजें दिल में पैदा हो जाएं। आका वो दो क्या हैं? आपने फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की बेजा मोहब्बत और मौत से नफरत। हर वक्त दुनिया ही दुनिया हो, सुबह भी दुनिया हो, शाम भी दुनिया हो, मस्जिद में भी दुनिया हो, मदरसे में भी दुनिया हो, चौपाल में भी दुनिया हो, हर दम दुनिया की फिक्र हो। मौत की, कब्र की, आखिरत की फिक्र ही इंसान के दिलो दिमाग से निकल जाए का जब ये तुम्हारी हालत हो जाएगी, अल्लाह तुम्हारे ऊपर उनको तारी कर देगा और तुम्हारे दिलों में उनका रौब बैठ जाएगा। अच्छा गौर करें, मैं भी कर लूं, आप भी कर लें, क्या आज दुनिया की बेजा मोहब्बत हमारे दिल में है या नहीं? देख लीजिए, चेक कर लीजिए अपने अपने दिल को, क्योंकि हमारी आदत यह है कि हम दूसरे के दिलों के डॉक्टर हैं, अपने दिल के नहीं है। दूसरे के दिल का चेकअप करते हैं हम, तू ऐसा, फला ऐसा, मैं कैसा। मेरा भी कोई है चेकअप करने वाला? सहाबा की शान ये थी, वो अपने हाल की दूसरे से ज्यादा खबर रखते थे, वो अपने दिलों पे दूसरों से ज्यादा नजर रखते थे। हमारी हालत क्या है उस पे उनकी ज्यादा निगाह होती थी। इसलिए मेरे भाइयों, आज जरूरत इस बात की है कि दूसरे से कहीं ज्यादा हम अपनी फिक्र करें कि हमारा मामला दुनिया में क्या है। अच्छा, इसकी एक बहुत शानदार एक पैमाना है चेक करने का कि दुनिया के दीवाने हैं हम। वो दुनिया की मोहब्बत के जिसकी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिया कि तुम बेहैसियत हो जाओगे, वो मोहब्बत आज है या नहीं। मरज पता करेंगे तो इलाज होगा, और मरज पता ही ना हो और इलाज भी ना हो तो होगा क्या? वो होगा जो मेरे आपके नबी ने बयान फरमाया। फरमाया हुब्बुद दुनिया, दुनिया की बेजा मोहब्बत। अब चेक करें कैसे पता चलेगा? एक तरफ दीन का मामला हो, एक तरफ दुनिया का मामला हो। अब मुकाबला होता है, दीन का मामला, दुनिया का मामला, अल्लाह का मामला, नबी का मामला और दुनिया का मामला हो। मसलन अजान हो गई हो, अल्लाहु अकबर की सदा लग चुकी हो, मैं खेत में पानी लगा रहा हूं, या कटाई हो रही हो, या गन्ने की छिलाई हो रही हो, या कोलू पे पिलाई हो रही हो, या टिलारी भरी हुई खड़ी हो, या बील पे उतराई हो रही हो, या दुकान पे कस्टमर खड़ा हो और दुकान पे बिक्री हो रही हो, अजान हो गई हो, एक तरफ पैगाम खुदा है, एक तरफ दुनिया है। अगर तूने पैगाम खुदा को सुनकर भी दुनिया को न छोड़ा तो यकीन करके तेरे दिल में मोहब्बत कहीं न कहीं दुनिया की घर कर चुकी है। एक तरफ हमारा दुश्मन खड़ा हो, मुखालिफ खड़ा हो, गांव का दुश्मन, बिरादरी का दुश्मन, कबीले का दुश्मन, सारे अपनों का दुश्मन हो, और गलती मेरे अपने की हो, उधर की ना हो, कसूर मेरे अपने का हो, उधर का ना हो, खता मेरे अपने की हो, उधर की ना हो। देखना ये होगा, रब का पैगाम ये है, व इज़ा कुल्तुम फादिलू वलौ कान ज़ा कुर्बा। तेरा बाप भी अगर हो और गलती तेरे बाप की हो, और तेरे बाप का दुश्मन सही हो और वो सही रास्ते पर हो, अब तुझसे अगर फैसले पर फैसला कराया जाए या गवाही ली जाए, देखना ये होगा तो अल्लाह के फैसले के और अल्लाह की मशीयत के साथ है या फिर अपनी दुनिया के साथ है। देखा ये गया कि दुनिया में सारी चीजें वो हैं जो दुनिया के लिए हो रही हो। झगड़ा हुआ, नाम लिखवा दो मेरा गवाही में, मैं था नहीं फिर भी गवाह हूं, थाने में गवाह, कचहरी में गवाह, बैंकों में गवाह। अपना अपना है। जिस दिन ये अपना अपना छोड़कर हमने अल्लाह का जो हुक्म है वही आखिरी हुक्म है, अगर इस तरह अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू कर दिया प्यारो, फिर हमारा दुश्मन ही कोई ना रहे। हो तो यही रहा है ना। एक दोस्तों की पार्टी है, फ्रेंडशिप सर्किल है हमारा, ये ग्रुप है हमारा दोस्तों का। भाई मैं तेरे लिए जान दे दूंगा,
चाहे तो अच्छा कर या बुरा कर। लोग कहते हैं भाई मेरा यार है वो, मेरा दोस्त है वो, मेरा रिश्तेदार है वो, मैं उसके बुरे वक्त पे खड़ा नहीं होऊंगा तो कौन होगा? मेरा ही तो हक है, मैं ही तो जाऊंगा। मैं अगर नहीं गया उसको बचाने तो कैसे जाऊंगा? जालिम को बचाने, कातिल को बचाने, चोर को बचाने, बेईमान को बचाने और इसी तरह अल्लाह के हुक्म के खिलाफ जाने वाले को बचाने हम सिर्फ जाते नहीं बल्कि अपना माल रिश्वत के तौर पे भी खर्च करते हैं। यह है दुनिया की मोहब्बत। अगर दुनिया की मोहब्बत ना हो दिल में, हम यूं कहेंगे वल्लाह जो गलत करेगा उसको भी यही समझाया जाएगा, ए मेरे प्यारे, दुनिया में अल्लाह ने अगर तुझे रुसवाई दी भी तो बहुत थोड़ी होगी। आज गलती एक ने की, उस एक को बचाने 10 लोग गलत रास्ते पर जाते। अगर एक की गलती एक ही की होती और 10 हक बात पर खड़े होते तो पता चलता कि यह अल्लाह की मोहब्बत है, दुनिया की मोहब्बत नहीं है। दुनिया की मोहब्बत ने हमें दीवाना कर दिया। अब तो मामला दुनिया की मोहब्बत में यहां तक हुआ, बात से बात निकलती है और बात आगे जाती है। अब हमारा इन मदरसों के साथ ताल्लुक, मौलवियों के साथ ताल्लुक, और हम मौलवियों का आपके साथ ताल्लुक, मदरसों का आपके साथ ताल्लुक भी हमें ये लगता है फकत दुनिया ही दुनिया हो गया। जो चंदा दे मौलवियों को उनकी निगाहों का तारा, जो ना दे वो बेचारा दूर है। और आपको भी वही मौलवी मदरसा अच्छा जो आपके मन की कहे, आपकी मर्जी की कहे, आपके खिलाफ अगर उसने कोई बात कह दी जो वाकई आप में हो, वो आपका दुश्मन बन गए। इसलिए मेरे आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए मेरी उम्मत, मोहब्बत भी अल्लाह के लिए करना, नफरत भी अल्लाह के लिए करना, ताल्लुक भी अल्लाह के लिए जोड़ना, दुनिया के लिए ना जोड़ना। अगर दुनिया के लिए जोड़ भी लोगे, कर भी लोगे, तो तुम्हें वो चीजें हाथ ना आएंगी जो अल्लाह के लिए करने में आएंगी। आज मेरे प्यारो दिल में झांक के देखो, हमारे 3 मामलात हैं, एक ताल्लुकात, एक इबादत, एक माली मसारिफ और माली अखराजात हैं। हमारे जितने भी ताल्लुकात हैं, क्या ये अल्लाह के लिए हैं, ये दुनिया के लिए हैं? गौर कर ले हर शख्स। मैं आपको कहने नहीं आया, आपके हवाले से सारी दुनिया को पैगाम पहले अपने लिए और दुनिया के लिए देता हूं। हर शख्स गौर तो कर ले। मेरा मामू नाना, मेरे चचा ताऊ, मेरे खानदान के साथ मेरा ताल्लुक, यहां तक कि मेरा वालिदैन, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे अपने सगे भाइयों के साथ मेरा ताल्लुक किस लिए है? ये जो जोश मारता है खून खानदानी, इसके लिए है, ये इसलिए है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के वास्ते मैं इन सबके रिश्तों को निभाता हूं, मैं इनसे ताल्लुक रखता हूं। अगर अल्लाह की रजा है, ये ताल्लुक भी हमेशा रहेगा, मोहब्बत भी हमेशा रहेगी। मोहब्बत में और गाढ़ापन आएगा, और मजबूती आएगी, और इस्तिकामत आएगी, और कुव्वत पैदा होगी, और दुनिया में भी इसका नफा मिलेगा और आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत इसका हमें फायदा पहुंचाएगा। ताल्लुक है कहां? कोई बीमार हो जाए तो क्या कह के जाते हैं खैरियत को? चलो नहीं तो दुनिया क्या कहेगी, सब होके आ गए, हम अभी तक ना गए। अगर अल्लाह के लिए होता तो आज जाएं या परसों जाएं, कोई मसला नहीं। अल्लाह के लिए जा रहे हैं हम, मेरा अल्लाह देख रहा है ना। अगर मैं मजबूर था, जा ना सका, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कि कौन क्या कहेगा। मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो। अगर मेरा ताल्लुक पड़ोसी के साथ है तो यूं नहीं कौन पड़ोसी अच्छा और कौन बुरा, कौन अखलाक का अच्छा और कौन बुरा। जब मामला अल्लाह का आए, रब्बे काबा की कसम, फिर हमें तो कूड़ा बीनने वाले से भी कभी नफरत ना हो कि बंदा वो भी अल्लाह का है। इसलिए अपने दिल पे ये जो दुनिया की छाप है, इसके बारे में गौर करें। कुरान ने तो ऐलान भी कर दिया कि तुम्हारे दिलों की बीमारी क्या है, क्या है तुम्हारे दिलों की हालत, क्यों है तुम्हारी आज सारी दुश्वारियां। सूरतुल आला में अल्लाह ने बड़ा शानदार जवाब दिया, बल तुसीरूनल हयातद दुनिया। हर काम में तुम दुनिया ही दुनिया करते रहते हो, और दुनिया का मामला ये है, रब्बे काबा की कसम, अल्लाह ने जितना मुकद्दर लिखा है, एक जर्रा भी उससे ज्यादा किसी की चापलूसी करके कभी हासिल ना कर सको। देखो
ये कामयाबी और नाकामी, ये नफा, ये नुकसान, ये जिल्लत, ये इज्जत, ये परेशानियां, ये आसानियां, ये खुशी, ये गम, ये मुस्कुराहट, ये आंसू, ये अपने हाथ में नहीं होते, ये अल्लाह की तरफ से आते। अगर कामयाब होना अपने हाथ में हो तो एक ही रास्ते पर 100 लोग चलते हैं, 5 कामयाब होते हैं, 95 नाकाम होते हैं। क्यों 95 नाकाम हो गए? मेहनत तो उन्होंने उनसे ज्यादा की होती और 5 कामयाब क्यों हो गए? अल्लाह ने जिसके मुकद्दर में जो लिखा, मेहनत बकदरे जरूरत कीजिए, बाकी मामला अल्लाह पे छोड़ दिया जाए। अल्लाह जो करेगा वही बेहतर होगा, वही बेहतर होगा। और रही ये बात, इसलिए डरते हो कि अगर दुनिया में मेहनत ना करेंगे फाके होंगे, इसलिए हराम का खाएंगे कि फाके होंगे, घर कच्चे बन जाएंगे। तो मेरी छोटे से अपने इस भाई की बात को दिल पे लिख लेना, हराम की दौलत से बच के जिंदगी गुजारने से अगर पैबंद के कपड़े आते हों, ये बेजा दुनिया की मोहब्बत को दूर करने से घर पे छप्पर आता हो, सूखी हुई रोटी आती हो, वल्लाह सूखी हुई रोटी, फेंटे हुए पैबंद वाले कपड़े और छप्पर का घर, ये ऐब और जिल्लत की बात नहीं है। अगर ऐब और जिल्लत की बात होती, खुदा की कसम अल्लाह अपने नबी के जिस्म पे कभी पैबंद के कपड़े ना पहनने देता। दुनिया ने सारा डरिए बिठा रखा है, गरीब हो जाओगे, दौलत चली जाएगी तुम्हारी, यही सारा डर है। कैसे खाएंगे हम, कैसे पिएंगे हम, कैसे जिएंगे हम? जीने वालों ने कब्रों में बैठ बैठ के भी अपनी जिंदगी गुजार के ईमान को बचा लिया। जीने वालों ने पहाड़ों में रह रह कर भी सारी दुनिया की ताकतों के सीने पर वो दाग लगा दिया कि शायद आने वाले 100 साल तक भी वो इस दाग को कभी मिटा ना सकेंगे। क्या है ये दुनिया? कौन सी दुनिया? मेरे आपके अकाबिर ने दुर्वेशी की हालत में वो काम करके दिखा दिए जिससे आज हम और आप सुन सुन के अपने दिलों को रोशनी देते हैं। इसलिए प्यारो, पहला काम है ये मरज जानो कि ये जो इम्तिहान है खौफ का, और इस खौफ के इम्तिहान में खड़े रहने की सबसे बुनियादी जो चीज है वो अपने दिल का जायजा है। और दिल में अगर दुनिया की बेजा मोहब्बत है तो उसको सिर्फ फेंकना ही नहीं, खुरच खुरच के निकाल देना। दुनिया छोड़ना नहीं है, दुनिया छोड़ना नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं, ना अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं दुनिया छोड़ दो। दुनिया की शानदार मिसाल दी है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। फरमाया दुनिया तुम्हारे लिए बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कश्ती के लिए पानी, नाव के लिए पानी, बोट के लिए पानी। नाव, कश्ती, बोट चलेगी विदाउट पानी? नहीं चलेगी ना भाई। अगर झील में पानी होगा तभी कश्ती चलेगी। लेकिन याद रखो, ये पानी अगर कश्ती के नीचे होगा तो कामयाब, और यही पानी अगर कश्ती के अंदर आ जाए कश्ती भी डूबेगी, तुम भी डूबोगे। मेरे आपके आका ने फरमाया ये दुनिया ईमान वालों के लिए मिसले पानी है। अगर ये पानी तुम्हारा दिल के बाहर रहेगा, बहुत आसानी से दुनिया में जिंदगी गुजार के चले जाओगे। और अगर ये दिल के अंदर आ गया, इसके बनने और बिगड़ने से तुम्हारे अहवाल बनने और बिगड़ने लगे तो तुम्हारी फिर इस दुनिया में कामयाबी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुन फि दुनिया कअन्नका गरीब औ आबिरु सबील। देखो दुनिया में ऐसे रहो जैसे एक मुसाफिर सफर कर रहा होता है और उसे ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं होती, उसे कोई बहुत ज्यादा प्लानिंग की और बहुत ज्यादा तैयारी की जरूरत नहीं होती। या फिर अजनबी की तरह रहो जैसे कि तुम्हें जानता ना हो और चले आओ अपनी असल की तरफ। कामयाबी इसी में है कि दुनिया में रह के दुनिया से ज्यादा दिल ना लगाओ, इसलिए कि ये दुनिया और दुनिया की जिंदगी इस कायनात का सबसे बड़ा धोखा है। मौत और मौत की हकीकत इस कायनात की सबसे बड़ी सच्चाई है। मेरे भाइयों, ये महीना शाबान का है और शाबान के बारे में आपने सुना होगा। यहाँ उलमा से हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं जिस एक नुक्ते की तरफ जाऊंगा दुनिया के ताल्लुक से,
उसको दिल पे लिख के ले जाइएगा। फरमाया अम्मा ने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पूरे महीने के रोजे रखते थे। एक रिवायत में आता आधे महीने के रोजे रखते थे, एक में आता है आधे से ज्यादा आप रोजा रखते थे। एक सहाबी ने अल्लाह के नबी से पूछा, या रसूल अल्लाह, आप अभी तो रमजान आने वाला है और आप इस पूरे महीने के भी रोजे रख रहे हैं। आपने जो जवाब दिया वो जवाब मेरे प्यारों आज समझने का है और वाकयातन उस पे हम और आप अपने दिल से गौर करें। आपने फरमाया, सुनो, ये महीना वो है जिस महीने में अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदों के अमाल को उठाता है और ये अमाल पूरे साल के अल्लाह के सामने पेश होते हैं। अब आगे जुमला फरमाते हैं आका, फरमाया मेरा दिल ये चाहता है कि जब मेरे अमाल अल्लाह के हुजूर पेश हों तो मैं रोजे की हालत में, जबकि नबी का मकाम क्या है, अल्लाह के हुजूर पेश हों तो मैं रोजे की हालत में रहूं। फिर फरमाया आपने, सबके अमाल उठा लिए जाते हैं सिवाय उनके जिनके दिलों में कीना हो और वो कता रहमी करने वाले, रिश्तों को तोड़ने वाले हों। भाइयों, इस महीने में मेरे आपके अमाल भी पेश होंगे, सालाना नाम अमाल। हम में से और आप में से किसी को ये फिक्र है क्या होगा जब नाम अमाल अल्लाह के हुजूर पेश होगा हमारा, और हमारे दिल का क्या हाल है? दिल में हसद हो या कीना हो, इसकी बुनियाद फकत दुनिया की मोहब्बत होती है। वो ये कि इसको मिला और मुझे नहीं मिला, ये तरक्की कर गया और मैं नहीं कर गया, इसकी औलाद है और मेरी नहीं है, इसे अल्लाह ने इसने दुनिया में ये पा लिया, मैंने नहीं पाया। याद रखो, कोई गरीब खुद गरीब नहीं बनता, जो बच्चा गरीब की कोख से पैदा होता है वो खुद नहीं होता। ये निजामे खुदाबंदी है। किसी को बादशाह के घर में रानी से पैदा कर दिया और किसी को फकीर के घर में पैदा कर दिया। तो कीना क्यों है? दिलों में हसद क्यों है? क्यों है हमारे दिलों में ये परेशानियां? सिर्फ इसीलिए ना कि हम अल्लाह की तकसीम पे राजी नहीं है, इसीलिए तो होगी बंदे के दिल में किसी से कदूरत या उलझन कि अल्लाह ने जो बंटवारा किया है उस बंटवारे पे हमारा इत्तेफाक नहीं। और जिसको अल्लाह के बंटवारे पे इत्तेफाक ना हो तो दुनिया के दीवारों में अपना सर मारता फिरे, उसे कहीं कुछ हासिल होने वाला नहीं। दूसरा फरमाया, ये लड़ाई ताल्लुकात का खत्म होना। भाइयों, मैं इस पर 1-2 मिनट आपसे अपने दिल से कुछ बातें कहता हूं। आज उम्मत मुस्लिमा में मुझे जो लगता है, हो सकता है मेरा इल्म कम है, मैं बहुत कम इल्म के मामले में सबसे अदना दर्जे का हूं, मौजूद यहाँ उलमा में हो सकता है मेरी नॉलेज में कमी हो, लेकिन मैं ये समझता हूं इबादत तो फिर भी है। मस्जिदों में भी हैं लोग, उम्रे और हज पे भी हैं, मगर जो ये समाजी मेरी और आपकी जिंदगी है, ये जो मेरे आपका मुआशरती हाल है, इसमें सबसे बड़ा बिगाड़ मेरे और आपके, चाहे हम मौलवी हों चाहे वो आप हों, हम सब का ये मुत्तफिका जो हाल है वो आपस के इख्तिलाफ की दिन ब दिन इजाफे की तरफ। और इख्तिलाफ है क्यों? सिर्फ दुनिया की बुनियाद पर, सिर्फ दुनिया की और कोई बुनियाद ही नहीं है इख्तिलाफ की। अगर कोई हमें बुरा कह रहा है, अल्लाह के नबी का मामला यह है, अगर बुरा कह रहा है और तुम बुरे हो तो बुराई को दूर कर लो, और अगर बुरे नहीं हो तो छोड़ दो उसके ऊपर। अल्लाह तुम्हें जानता है, फिर तुम्हें कोई परवाह नहीं होना चाहिए। हमारे दारुल में अभी हाल में हजरत कारी उस्मान साहब रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ। वहां के अभी एक फाजिल है नौजवान, कल ये परसों मुझे बता रहे थे, कहने लगे फजर की नमाज में कारी साहब ने लॉकडाउन में माइक लगाने मना कर दिया, कभी नमाजी ज्यादा है नहीं, फजर में माइक ना लगाओ। एक साहब वहां खड़े हो गए और कहने लगे क्यों ना लगाओ? कारी साहब ने उनसे कहा नहीं लगेगा, नहीं लगा।
अगले दिन वो साहब जल्दी आए, कारी साहब थोड़ी देर से आए। उन साहब ने माइक उतारा और इमाम के जो तालिब इल्म होते हैं अक्सर वहां, उनके हाथ में दिया और माइक लगवा दिया। अब कारी साहब आए तो कारी साहब ने नमाज के बाद, सलाम के बाद इमाम साहब को बुलाया छत्ता मस्जिद की और पूछा, भाई मैंने मना किया था माइक लगाने, माइक एक जरूरत की चीज है, आवाजों को बनाने और संवारने की चीज नहीं है। तिलावत तो अल्लाह के लिए होती है, नमाज अल्लाह को राजी करने पड़ते हैं, दुनिया को और इनको सुनाने थोड़ा ही पड़ी जाती है। वो साहब अपनी जगह से उठ के कारी साहब के पास आ गए और बाज़ाब्ता 10 मिनट तक कारी साहब को उल्टा सीधा कहते रहे। कारी साहब यूं खामोश होकर सुनते। खुदा की कसम, अगर कारी साहब उस वक्त एक इशारा करते तलबा को, तो शायद वो अपने घर अपने पैरों पे ना जाते। जो मोहब्बत कारी साहब से तलबा करते थे, यूं ही बैठे हुए सुनते रहे। जब 10 मिनट हो गए, कारी साहब ने फरमाया कुछ और बाकी हो वो भी कह लो। सर से पांव तक पानी पानी, चले गए। मेरे यहाँ मुदर्रिस हैं वो फाजिल, जिन्होंने मुझे वाकया बताया, कहने लगे तीसरे दिन वो साहब फजर में आए और सबके सामने कारी साहब से, कारी साहब 3 दिन से रात को चैन से नहीं सो पाया हूं, अपने हाल पे जो गौर किया तो लगा मैंने अपने ऊपर बड़ा जुल्म कर लिया और मैंने आपको क्या क्या कह दिया। कारी साहब ने क्या फरमाया? कहने लगे भाई तुम मेरे दर्स के साथी हो, तुम्हें हक है, तुमने कह लिया, परेशान मत हो, कोई बात नहीं। ये है जिंदगी गुजारने का मामला। शाह अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह खेत की मेंढ पे जा रहे हैं, सामने से कुत्ता आ गया। अब इधर भी खाई और खाइयों में पानी देखा है। बच्चों ने तो देखा नहीं होगा, हमने अपने बचपन में देखा था। आप लोग जानते होंगे कि जब मेंढे होती थी और रोड भी होते थे, तो रोड ऊंचा करने के लिए मट्टी साइडों से उठाते थे और खंतियां हो जाती थी। बरसात हुई, उनमें पानी भर गया। अब वो पहले रोड कहां थे? पहले तो छोटी छोटी मेंढे होती थी ना, साइकिल भी इलाके में किसी एक के पास हुई, वरना कहां। और उस दौर में साइकिल का तसव्वुर कहां, साइकिल का तसव्वुर। शाह साहब खड़े हो गए, कुत्ता भी खड़ा हो गया। अब शाह साहब ने दिल ही दिल में कहा, भाई कुत्ते मियां अगर तुम कूद जाओगे नीचे को तो तुम्हारे ऊपर पानी आएगा ये गंदा, ना तुम नापाक और पाकी के मसले से गुजरते हो, और अगर मैं नीचे को उतरता हूं तो मेरे कपड़े नापाक हो जाएंगे और मुझे नमाज पढ़नी है। अल्लाह ने कश्फ फरमाया हजरत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, और वो जो कुत्ता कह रहा था वो अल्लाह ने समाअत की कुव्वत अता फरमाई। कुत्ता यूं कह रहा था, शाह अब्दुल अजीज अगर ये बात तुम यूं ही कह रहे हो कि मैं नीचे उतर जाऊं तो बात कोई नहीं है, और अगर ये बात तुम इसलिए कह रहे हो कि तुम्हारे दिल में कोई बड़ाई है, तो याद रखो खंती में कूदने के बाद एक टब या एक बाल्टी पानी से पाक हो जाओगे, और अगर दिल में कोई बड़ाई हुई मौत तक तुम जिंदगी गुजार के जाना, मगर कयामत तक भी तुम कितना ही पानी बहाओगे पाक ना होगा। शाह साहब को गशी आई, वहीं कूदे, और फिर अल्लाह ने जो उनको मकाम अता फरमाया, क्या मकाम था। एक साहबी रसूल जा रहे हैं, एक साहब सामने से आते हैं, कहते तुम तो कुत्ते की तरह हो, अलियाज़ुबिल्लाह नऊज़ुबिल्लाह। साहबी रसूल कहते हैं भाई बात सुन, अगर मैं जहन्नम से बचा लिया गया तो मुझे तेरे कहने से कोई परवाह नहीं, और अगर मैं जहन्नम में चला गया तो फिर तो मैं कुत्ते से भी बदतर हूं कि मैं जहन्नम में, कुत्ता तो नहीं जाएगा। बात जवाब देने से हल नहीं होता मसला। बात यह है कि हम अल्लाह के लिए कितना हैं, कितना अल्लाह के लिए जिंदगी गुजारते हैं, कितनी अल्लाह की रजा हमारे सामने है। अमल वही दमदार और बाकी होगा जिसमें अल्लाह की रजा मकसूद होगी, जिसमें दुनिया ना हो, दुनिया की पागलपने की मोहब्बत ना हो, दुनिया से हमारा वो ताल्लुक ना हो कि दुनिया के छोटे से नुकसान पे रात भर नींद ना आए और बड़े से बड़ा इस्लाम का सुतून टूट जाए और हम आराम से सोते हैं। भाइयों, ईमान वाले के अहवाल पे सिर्फ अहकाम शरीयत के अहवाल से फर्क पड़ता है। अगर अहकाम शरीयत में कोई परेशानी है तो उसका दिल बेचैन होता है। उम्मत मुस्लिमा
ज़बा हो रही हो और हमारे घर में अहकाम शरीयत टूट रहे हो, दुनिया से हम कह रहे हो हाय हिजाब, हाय पर्दा, और अपनी बच्चियों के सर से दुपट्टे उतार उतार के कॉलेज के स्टेज पर अपनी ही बच्चियों को डांस करा रहे हो। ये दुनियाई की मोहब्बत का पागलपन है। वरना किसी ने कहा था अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। ये आज मरज का इलाज हमें करना होगा, हुब्बुद दुनिया, दुनिया की बेजा मोहब्बत। और बात को मैं समेटता हूं, फरमाया वकराहियतुल मौत, मौत से भागना। हम में से हर एक ही जा रहा मौत ना आए, अजीब चाहत मौत ना आए, ये फिक्र नहीं है मौत आए मगर ईमान की हालत पे आए, मौत आए मगर ऐसी जैसी अल्लाह को पसंद हो। अब मौत मांगते भी तो नहीं हम, अगर हमारे आपके यहां मौत का जिक्र भी हो जाए, लोग कहते कैसी कैसी बातें कर रहे हो, मौलवी साहब कोई और बातें नहीं थी आपके पास? किसी मजलिस में मौत का जिक्र हो, लोग कहते कहां से क्या बात लेके बैठ गए, कोई और बातें कर लें। अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, आका अगर हमारे दिलों पे जंग लगने लगे तो क्या करें? आपने फरमाया कसरतु जिक्रिल मौत व तिलावतिल कुरान, मौत को खूब याद करो, एक दिन मरना है और मौत का याद करना ही दुनिया से बेरगबती पैदा करेगा। कभी कभी कब्रिस्तान जाके खड़े तो हो जाओ, ये भी चौधरी था आज कहां गया, ये प्रधान कहां गया, ये सेठ कहां गया, ये कहां गया, बड़ा वजीर कहां है? आहा ये कब्र है, बैठ गई, कोई संभालने वाला भी तो नहीं, जिसके पीछे लोग उसके कलम और उसके बैग और उसके जूते और उसके कपड़े और उसकी डायरी और उसके पेन उठाने को चलते थे, आज उसकी कब्र की मिट्टी सही करने वाला भी तो कोई नहीं, आज उसकी कब्र से घास को साफ करने वाला भी तो कोई नहीं, आज कोई ये कहने वाला भी तो नहीं हाय इसकी हड्डियों को क्या हुआ। कल तो तेरे कपड़े पे कोई छींट आ जाती थी, तेरी ताकत की बदौलत 10-10 लोग तेरे साफ करने आते थे, आज तेरे पूरे जिस्म को मिट्टी ने चुन चुन के खा लिया, कोई ये हाय करने वाला ही नहीं कि तेरे जिस्म को क्या क्या। मौत के जिक्र का खात्मा दर हकीकत हमारे दुनिया में बावलेपन की वो इंतहा है कि जिससे निकलना कोई आसान काम नहीं होता। भाइयों ये दुनिया इतनी खतरनाक चीज है कि अगर इसमें कोई पूरे तौर पर चला जाए तो फिर सब कुछ भूल जाता है। और आपने यहां तक देखा होगा कि इंसान इस हद तक चला जाता है कि जिस मां की कोख से जन्म ले, मुफ्ती साहब ने जिसकी तरफ इशारा किया, वही मां उसकी बाहर पड़े हुए कराह रही होती है और ये कमरे में आराम से सो रहा होता है। अभी मैं मदीना मुनव्वरा में था, वहां एक मस्जिद नबवी के मुदर्रिस हैं, उन्होंने 2 वाक़ये सुनाए और इस पर ही मैं हजरतुल उस्ताद तशरीफ ला चुके हैं, बात को खत्म कर दूंगा। कहने लगे वहां एक दारुल अजाजा है, ओल्ड हाउस, और वो दारुल अजाजा में उनका कानून ये है कि वो जिसका कोई बेटा ना हो उन माँ बाप को रखते हैं और उनकी खिदमत करते हैं कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक शहर है। और मदीना मुनव्वरा में कोई बेसहारा रह जाए ये तो बड़ी बदनसीबी की बात है, वहां अगर कोई जिम्मेदार हो उसके लिए। कहते हैं एक दिन ये हुआ कि मुदीर ने मुझे बताया कि रात में एक साहब आए हैं, 2 लोग आए और उन्होंने एक बूढ़ी औरत को उतारा और कहने लगे ये हमारी माँ है और हमारे घर में परेशानियां हैं, हम अपनी माँ को रख नहीं पाते, आप इसको अपने यहाँ रख लीजिए और हम खर्चा देंगे। मुदीर ने कहा देखिए हमारे यहाँ कानून है और निजाम है कि हम उसी को रखेंगे जिसकी औलाद में बेटा ना हो। वो लोग चले गए। जब वहां जो इंचार्ज है और मुदीर है वो वापस आया सुबह फजर के में, उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत है जो तड़प रही है बुखार सर्दी में और कांप रही है। जब गौर से देखा तो देखा कि वही औरत है जिसकी औलाद को हमने इसके साथ रात में वापस किया था।
सुनाते हुए वो कांप रहे थे इस वाक़े को। कहने लगे एक तरफ ये माहौल है जब दुनिया की मोहब्बत में इंसान इतना गर्क हो जाए तो नतीजा ये निकलता है कि जिसकी छाती से दूध पी के हड्डियों को बढ़ाया था, कुव्वत हासिल की थी, वो मां भी हमसे कितनी दूर हो जाती है। और दूसरी तरफ अगर मामला अल्लाह को मनाने का और अल्लाह को राजी करने का हो, वो 32 साल उन्होंने मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ाया काजियों के कोर्स को, कुज़ात को। सैकड़ों शागिर्द उनके वहां काजी हैं। कहते हैं एक काजी ने मुझे बताया कि हजरत मेरी अदालत में अनोखा केस आया। वो क्या केस है अनोखा? कहते हैं एक नौजवान ने केस दायर किया कि मेरी मां मेरे बड़े भाई के पास इतने अरसे से है और मेरा भाई मेरी मां की खिदमत कर रहा है, लिहाजा मेरी अदालत से दरख्वास्त है, मेरा भाई मेरी मां को मोहब्बत में आने नहीं देता और मेरा घर चूंकि अलग है, अदालत मेरे भाई को मजबूर करे कि मैं भी अपनी मां को अपने पास रख के खिदमत कर सकूं। ये दो पहलू हैं दुनिया के। इसलिए मेरे प्यारो, मौत का जिक्र हमें और आपको अल्लाह से करीब करेगा। हसीन मौत की तमन्ना, ईमान पर खात्मे की तमन्ना और कुरान की तिलावत, अगर इस तरह हम खौफ के माहौल में अल्लाह से ताल्लुक को जोड़ेंगे और हमारी जबान पे ये चीज आएगी कि अल्लाह हमारे लिए काफी है, तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह फिर सारी दुनिया एक तरफ, हम अपने अकाबिर के सदक़े में जो कुछ हमें मिला है उसकी रोशनी में आपसे कहने आए हैं, इंशाअल्लाह रोशन मुस्तकबिल सिर्फ और सिर्फ उम्मत मुस्लिमा का है अगर हमारा अल्लाह से रिश्ता मजबूत हो। मेरे बहुत ही मुशफिक उस्ताद जिनसे मैंने शरह विकाया पढ़ी, इंतहाई मुखलिस, इंतहाई मुहिब उस्ताद, मुरब्बी उस्ताद हजरत मौलाना मुनीर साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ ला चुके हैं। मैं हजरत के सामने बोला ये मेरी गुस्ताखी है, मैं माजरत चाहता हूँ और आप हजरात से रुख्सत चाहता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।